दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके रेलवे एनटीपीसी 2025 में पूछे गए 100% प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पहला है भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री बोलेंगे तो बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पे ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बाबू जगजीवन राम भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1977 से 1969 तक इस पद पर कार्य किया। ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रश्न है, नुआखाई त्यौहार कब शुरू होता है, ये पूछा गया था। होली के समय, दिवाली के समय, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद या फिर दशहरा के समय। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। ऑप्शन नंबर जो कि सी है दोस्तों सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद शुरू होता है। यह मुख्य रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। ठीक है, जो ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़ दोनों में मनाया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं आपको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। नाम में ही इसका उत्तर छुपा है। बाबरनामा पुस्तक बाबर द्वारा लिखा गया है। मैं पहले बता देता हूँ, ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। चांस है आपके शिफ्ट में पूछे जाने के। एक बार 10 मिनट की वीडियो देख लेना, 2 से 3 नंबर यहीं पक्के होंगे। ठीक है, बाबरनामा पुस्तक किसने लिखी है, बाबर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही हो जाएगा। बाबरनामा पुस्तक बाबर द्वारा लिखी गई है या बाबर की आत्मकथा है, जो उसने स्वयं तुर्की भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात। याद रखेंगे, राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, याद में रखेंगे। ठीक है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर, जो कि राजस्थान में स्थित है। अच्छे से कर लेना। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। बताइए, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या फिर कर्नाटक है। देखिए, इसका जो कि सही आंसर है क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो कि सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो कि है आंध्र प्रदेश का क्या है, क्लासिकल डांस है। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 72 में क्या है, व्हाट इज इन आर्टिकल 72। बताइए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, मौलिक कर्तव्य, आपातकाल प्रावधान, नागरिकता से संबंधित। बताइए, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया था आपके अभी एग्जाम में। ठीक है, यह राष्ट्रपति को कुछ मामलों में दोषी व्यक्तियों की सजा को माफ करने, निलंबित करने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में टैब की का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द टैब की इन एमएस पावर पॉइंट। जब टैब की बात करेंगे तो टेक्स्ट को इंडेंट करने या बुलेटिन करने के लिए इसका है ना, या फिर सूची में स्तर बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में टैब की का प्रयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए या बुलेट नंबर वाली सूचियों में स्तर बदलने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नगरों में नगर की सफाई करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, सड़क बनाना तथा उनकी मरम्मत करना, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना किसका कार्य है। राज्य सरकार का कार्य है, केंद्र सरकार का कार्य है, नगर निगम नगर पालिका कार्य है, पुलिस विभाग का कार्य है। यहाँ पास किस में बात की है, नगरों में बोला गया। नगर मतलब नगर निगम में आएगा, है ना। शहर बोलेगा, नगर बोलेगा तो नगर निगम या फिर नगर पालिका। ऑप्शन सी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। नगरों में ये सभी कार्य नगर निगम या नगर पालिका के होते हैं, जो शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, चलो, ये पूछा गया था, जमीन संपत्ति से जुड़े मामले कौन देखता है। वो हैंडल मैटर रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी कौन देखता है। दीवानी न्यायालय देखेगा, फौजदारी न्यायालय देखेगा, राजस्व न्यायालय देखेगा या फिर एसी दोनों। यहाँ पर देख सकते हैं एसी दोनों दिखेंगे। दीवानी न्यायालय भी देखता है और राजस्व न्यायालय भी देखता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जमीन संपत्ति से जुड़े मामले मुख्य रूप से दीवानी न्यायालय, सिविल कोड और राजस्व न्यायालय दोनों द्वारा देखे जाते हैं। दीवानी न्यायालय संपत्ति के स्वामित्व, विभाजन, विरासत आदि से संबंधित मामलों को देखता है, जबकि राजस्व न्यायालय भूमि राजस्व, भूमि अभिलेख और भूमि विवादों से संबंधित मामले को देखता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे से करना, आराम से 1-2 नंबर के पक्का प्रश्न पूछे गए। इसमें देख सकते हैं, कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता है। विच स्टेट डज नॉट फॉर्म अ कोस्टल बॉर्डर। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो कि आंसर हो जाएगा आपका क्या, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो कि क्या करता है, तटीय सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल किया गया था। फ्रॉम विच ईयर वॉज द रेलवे बजट मेर्ज्ड
विथ द यूनियन बजट। बताइए, ये प्रश्न पक्का पूछता है आपके एग्जाम में, और खासकर रेलवे के एग्जाम में पक्का पूछता है। रेलवे जो कि रेल बजट है वो किस वर्ष आम बजट में शामिल किया गया, ऐसे करके तो याद रखेंगे 2016 में, है ना। 2016 में रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया। यहाँ पास एक्सप्रेशन देख सकते हैं 2021 सितंबर 2016 को एग्जैक्ट डेट, ठीक है। गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? वो वाज द चीफ ऑफिसर ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। तो याद रखेंगे ग्रामीण होता था, ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से करना। अगला है, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या अवधि कहा जाता है? विच पीरियड इज इंडिया इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, इसका जो कि टाइम पीरियड है आपको क्या बोलेंगे, 1921 से 1951 तक। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या जो स्थिरता की अवधि कहा था, क्योंकि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम थी या फिर स्थिर थी, ठीक है। चलिए, ये देखेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंटी स्कूल, है ना, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटी स्कूल EMRS की जो की शुरुआत है वो कब किया गया, फिर इसकी स्थापना कब की गई? इन विच ईयर वॉज द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल लॉन्चेड? क्या हुआ था? 1997 से 1998। ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में 17 साल बाद किस पश्चिमी अफ्रीका देश की यात्रा की थी? पक्का पूछेगा आपके शिफ्ट में, है ना। क्या बोलोगे इसका आंसर? नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट सेट टू ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन एक्सियोम मिशन 4? स्वयं सिद्ध मिशन एक्सियोम 4 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी जो कि है सही हो जाएगा। देखिए, स्वयं सिद्ध मिशन 4 जो कि एक्सियोम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय यात्री है शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है, 2024 के लिए भारत की शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी? व्हाट इज द इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR फॉर 2024? ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेगलेक्ट मत करना इन प्रश्नों को। तो क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर सी 25.799 है ना, 1000 जीवित जन्म। ऑप्शन सी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को संबोधित करती है और इसमें आदिवासी अदालतों के गठन से संबंधित प्रावधान है? याद रखेंगे 6वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी जो कि है सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को संबोधित करती है और इसमें आदिवासी अदालतों के गठन से संबंधित प्रावधान शामिल है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम OS? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करती है? संचार की सुविधा प्रदान करता है ये कर्नल, जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सी है यहाँ पास सही हो जाएगा।